जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। फिर से हाजिर हुआ आज अपना बिजनेस योगा के माध्यम से कि कैसे आपको सफल बनाया जा सके, कैसे आपको कामयाब बनाया जा सके, किन किन क्षेत्रों में काम करते हुए हमारी सिस्टम आपको बेहतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है और किस तरह से आपको सर्वांगीण विकास के साथ साथ मानसिक विकास और आत्मिक विकास और भी तमाम तरह की चीज़ों में आपको कैसे सपोर्ट किया जा सके, सहयोग किया जा सके और कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। सबसे पहले बता दूं कि हमारा जो यह बिजनेस आइडिया है, यानी अपना बिजनेस योगा है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं और भी तमाम तरह की चीज़ों को पाना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले बात करूँ तो ये लगभग 10 तरह के क्षेत्रों में काम करता है। पहली बात बता दूँ, योगा, दूसरा शिक्षा, तीसरा शिक्षक, चौथा स्वास्थ्य, फिर रोजगार, फिर नागरिकता, फिर कृषि, फिर व्यापार, फिर बिजनेस और नारी शक्ति। यानी इन 10 तरह के क्षेत्रों में लोगों को सफल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। 10 तरह के क्षेत्रों में लोगों को आगे और बेहतर लेके जाने की काम किया जा रहा है कि आप इन 10 तरह के क्षेत्रों में कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं और कैसे तमाम तरह की चीज़ों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को और भी शानदार तरीके से जी सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। सबसे पहले बात करता हूँ योगा के क्षेत्र में ही क्यों आप सफल बन सकते हैं, योगा के क्षेत्र में ही क्यों आगे बढ़ सकते हैं, योगा के क्षेत्र में ही क्यों आपको बहुत सारी चीज़ों का लाभ दिया जा सके। योगा इसलिए कि आप इस समय से लेकर के उस अंतिम अवस्था तक, आप जब तक सांस चलेगा उस समय तक भी आप योगा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मांसपेशियां, किसी प्रकार की हड्डियों पे किसी तरह की कोई दबाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप अपने सांसों से, अपने आत्मिक ज्ञान से, अपने मनोबल से आप इस योगा को कर सकते हैं। योगा के बदले आप कुछ और क्यों नहीं कर सकते हैं, ये भी सोच में रहे होंगे। तो योगा के बदले अगर आप जिम करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई व्यायाम करते हैं, उसमें आपके शरीर का एफर्ट लगता है, आपके शरीर का ताकत लगता है। जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक आप जिम कर सकते हैं, तब तक कोई एक्सरसाइज, व्यायाम, कोई ना कोई चीज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको हम योगा के बारे में बात करता हूं कि आप चाहें अपने आप को आपके मनोबल से करना, तब भी आप योगा कर सकते हैं। जब तक आपके शरीर में ताकत है, मांसपेशियां मजबूत है, हड्डियां सही है, तब तक आप किसी चीज़ को व्यायाम या जिम कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप कमज़ोर पड़ गए ना, जिस दिन आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ गई, उस दिन आपके शारीरिक अवस्था, शारीरिक बनावट की बिगड़ जाती है। तो इसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है योगा के क्षेत्र में कि योगा के क्षेत्र में कैसे आपको सफल बनाया जाए, योगा के क्षेत्र में कैसे आपको कामयाब बनाया जाए, योगा के क्षेत्र में कैसे आपको आगे लेके जाते हुए कैसे आपको हम बेहतर जीवन जिला सकें, इसके लिए योगा के क्षेत्र में। दूसरी बात आ गई शिक्षा इसलिए कि शिक्षा उन तमाम लोगों के सपने को पूरा करने का मौका दिया जाए, तमाम लोगों के, उन गरीब असहाय लोगों को मदद किया जाए कि उनके सपने को साकार किया जाए, उनके शिक्षा को पूर्ति करते हुए उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जाए, अच्छे से अच्छे शिक्षा दिया जाए। इसके लिए हमारी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में काम करे। फिर आगे अगला स्टेप शिक्षक यानी शिक्षक कैसे आप शिक्षक के रूप में कामयाब हो सकते हैं, शिक्षक के रूप में कैसे आप दूसरों को मदद करते हुए अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज के समय में जो शिक्षक है ना, जो टीचर हैं, जो अध्यापक है ना, वो अपने चाहत को मारते हुए, अपने सपने को मारते हुए दूसरों को सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं और दूसरों के चाहत को पूरा करने में लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं बचता है कि वो अपने फैमिली को टाइम दे और उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि अपने लग्जरी जीवन को जी सके। उन अध्यापकों को, उन टीचरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारी संस्था काम कर रहा है कि अध्यापक और शिक्षक के रूप में कैसे अध्यापकों को जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था, मतलब शिक्षक के रूप में लोगों को सफल बनाने का काम किया जाए। इसके बाद आ जाता है स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य क्यों है, स्वास्थ्य आज के समय में बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि घर बिक जाता है, ज़मीन बिक जाती है, तमाम तरह की चीज़ें बिक जाती हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो किसी हॉस्पिटल में किसी जगह पे अपने शारीरिक जीवन को या अपने परिवार वाले को सही तरीके से इलाज करा सके या चाहे तमाम तरह की दवाएँ दिला सके। जब उनके पास पैसा होता है तो दवा खरीदने के लिए जब पैसा होता है तो डॉक्टर को देने के लिए पैसा नहीं होता, जब डॉक्टर को देते हैं तो दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। उन असहाय लोगों को, उन गरीब लोगों को, उन मददगार लोगों को कैसे मदद किया जा सके, इसके लिए हमारी संस्था काम करे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को कैसे मदद किया जाए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे लोगों को बेहतर बनाया जाए। इसके साथ साथ बात करूँ, स्वास्थ्य के बाद आता है रोजगार यानी तमाम तरह के लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। आज के समय में बेरोजगारी की समस्याएं बहुत सारी बढ़ती जा रही है। उन बेरोजगार, उन असहाय लोगों को कैसे मदद करते हुए उनके जीवन को बेहतर और सफल बनाने का काम किया जाए, इसके लिए हमारी संस्था काम करी रोजगार के क्षेत्र में। रोजगार की बात करूँ तो एक मजदूर हो गया, कारीगर हो गया, चाहे टेक्नीशियन हो गया, चाहे तमाम तरह की किसी भी क्षेत्र में आप रोजगार पाना चाहते हैं, तो आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनके जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ, उन्हें सफलताएँ के साथ साथ उन्हें कामयाब बनाने में भी सपोर्ट करते हैं कि उनकी रोजगार मिले और
उनकी रोजगारिकता बेहतर बने। इसके बाद आ जाता है नागरिकता। नागरिकता की बात करूँ तो एक आम नागरिक से लेकर के उन बेहतर नागरिक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उन अमीर लोगों के साथ कैसे आपकी गरीबी को मिटाया जा सकता है, कैसे आपको भी अमीर बना करके अपने चाहत को पूरा करते हैं। इसके लिए हमारी संस्था नागरिकता के क्षेत्र में भी काम कर रहा है कि आम नागरिक को भी एक बेहतर नागरिक कैसे बनाया जा सके। इसके लिए हमारी संस्था नागरिकता के क्षेत्र में काम कर रहा है। नागरिकता के बाद की बात करूँ तो फिर आ गया है कृषि। कृषि इसलिए कि उन तमाम किसानों को कैसे सपोर्ट किया जा सके, उन तमाम किसानों को कैसे मदद किया जा सके, उन तमाम किसानों को कैसे सहयोग और सपोर्ट किया जा सके जो अपने खेती की वजह से, अपने किसानी की वजह से अपने आप को आत्महत्या कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तमाम तरह की चीज़ों को आप गले लगा लेते हैं। तो उन किसानों को कैसे मदद करते हुए, उन किसानों को कैसे सपोर्ट और सहयोग करते हुए उन किसानों की ज़िंदगी को बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए हमारी संस्था कृषि के क्षेत्र में काम करे। और अगली बात बता दूँ किसानों के लिए कि जब किसान सही फसल उगाते हैं तो उनको उचित दाम नहीं मिलता है, जब उचित दाम मिलता है तो सही फसल नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं, इसके लिए बहुत सारे किसान परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर के आप अपने जीवन को त्याग देते हैं। तो इन किसानों को कैसे बेहतर रास्ता देते हुए उनको सफलताएं प्राप्त कराया जाए, इसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है। बस बेरोजगार की बात कृषि की बात के बाद हम आ जाते हैं व्यापार। व्यापार कोई भी व्यक्ति करना चाहता है, कोई भी एक आदमी अगर व्यापार करना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में बल्क सामान खरीदना चाहता है या कलेक्टेड करना चाहता है, तो उन लोगों को कैसे मदद किया जाए। कभी कभी आप देखे होंगे किसी व्यापारी भाइयों को जब कोई व्यापार खरीदने सामान आता है ना, जब सही पैसा देता है तो उसको सही सामान नहीं मिलता है, जब सही सामान मिलता है तो पैसा उसको डबल देना पड़ता है, ज़्यादा देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी व्यापार खराब हो जाता है। व्यापार खराब होने की वजह से वो उनको घाटा लग जाता है, लेकिन वो घाटा लगने की वजह से व्यापार बंद कर देते हैं। तो उन व्यापारी भाइयों को कैसे सपोर्ट किया जाए, उन व्यापारी भाइयों को कैसे सहयोग देते हुए उनके जीवन को और भी शानदार और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है व्यापार के क्षेत्र में। अगली बात बता दूँ बिजनेस यानी घर में यूज होने वाले छोटे सामानों से लेकर के घर में बड़े बड़े सामानों को यूज करने तक भी अगर किसी और जगह से खरीदते हैं तो वहाँ से पैसा देते हैं, पैसे के बदले आपको सामान मिलता है, लेकिन और भी चीज़ वहाँ से नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर हमारे सिस्टम के साथ जुड़ के हैं, हमारे साथ जुड़ करके अपने जीवन को सफल बनाने में, अपने घर के यूज होने वाले उन सामानों को खरीदते हैं तो आप अपने साहत के साथ साथ दूसरों को भी सफल बना सकते हैं, दूसरों को भी यहाँ से मदद कर सकते हैं। जैसे हम आपको बता दूँ कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, जब हमारे साथ जुड़ करके कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपके घरों में खुशहाली तो आता ही आता है। जो खरीदता है उनको भी खुशहाली मिलता है, जो बेचता है उनको भी खुशहाली मिलता है, जो यूज करता है उसे भी खुशहाली मिलता है, और जो उसको सही तरीके से आप तक पहुंचाता है उसको भी सफलताएं मिलती हैं। तो ये हमारे बिजनेस आइडिया का एक सुपरहिट व्यवस्था। इसके बाद की बात करता हूँ नारी शक्ति, यानी महिलाओं को किस तरह से सशक्तिकरण बनाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उन्हें आगे लेकर कैसे जाया जाए, इसके लिए हमारी संस्था नारी शक्ति के रूप में काम कर रहा है कि नारी शक्ति के रूप में काम करते हुए उन तमाम महिलाओं को कैसे सपोर्ट और सहयोग करते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाया जाए, इसके लिए हमारी संस्था नारी शक्ति के रूप में काम करता है। तो इस तरह का रहा ये 10 विचारधाराएँ थी, जो 10 विचारधाराओं में से किसी भी क्षेत्र में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जुड़ करके अपने जीवन को बेहतर और सफल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके अपने जीवन को बहुत शानदार तरीके से बेहतर बनावें और दूसरों के लिए भी सफलता के एक मार्गदर्शक बने, गाइडलाइंस बने, तो आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारी विचारधाराएँ, हमारी सिस्टम आपके लिए काम करता है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके अपने आप को सफल और कामयाब बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नए विचारधारा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।